पाकिस्तान के आर्टिस्ट जिहड़े ने वो इत्थों ही रोटी खांदे रहे पहला बिना लाफ्टर चैलेंज भी हुंदे सी ठीक है ना। उत्थे तो भुखमरी गरीबी वो तो कहिंदे आप कहंदे जित लो लाहौर नूं घंटे बाद मोड़ दो कहंदे साडे हालात देख के तुसीं आह तां उत्थे हालात होए हुए ने। जैसा कि सब भाइयों को पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उस मामले में आकर इफ्तिखार ठाकर साहब जो हमारे एक अदाकार हैं उन्होंने बयान दिया। फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओगे, जमीनी रास्तों से आओगे तो दफना दिए जाओगे। उन्होंने किसी को बुरा नहीं बोला, किसी के ऊपर कोई इस तरह की कोई घटिया बात नहीं की। उन्होंने अगर बात की तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आर्मी के हक़ में, या फिर बोला कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे या लड़ने आएंगे तो हम ज़ाहिर सी बात है लड़ेंगे ही, और क्या करेंगे हम आगे से। हार तो नहीं ना, फूल तो नहीं ना निछावर करेंगे अगर वो लड़ने आएंगे हमारे साथ। तो उस चीज़ को मुद्दा बनाकर बड़े जो सिख भाई हैं ना हमारे, उन्होंने बड़ा चर्चा किया, बड़ा जो है ना वो शोर मचाया कि इफ्तिखार ठाकर ने इस तरह किया है। दूसरे जो इंडियन जो अदाकार हैं पंजाबी फिल्मों के, उन पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि आपने इनको काम दिया, ये देखें जी आज ये क्या हो रहा है हमें। और इफ्तिखार ठाकर साहब ने बड़ी कमाल की बात की है और बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है इस चीज़ पे, और ये जाहिर किया कि हमें आपके काम से गरज नहीं है। आप अगर उनको पैसे दे रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, फिल्म चल रही है, अच्छी चल रही है तो वो आपकी चल रही है, इस चीज़ के लिए आपने उनको पैसे दिए। आपने कोई एहसान नहीं किया इफ्तिखार ठाकर पे या बाकी अदाकारों पे। जो हमारा मुल्क है इससे आगे तो कुछ नहीं है ना। इफ्तिखार ठाकर को जो आज इज़्ज़त मिली है वो इस मुल्क के सदक़े मिली है, हमने उसे इज़्ज़त दी है। और अगर वो इस मुल्क को छोड़ दे, इस कौम को छोड़ देगा, तो आपने तो अभी उनको 2 फिल्में दी हैं, हमने उनको बरसों से इज़्ज़त दी हुई है, हमारे वो सुपरस्टार हैं। दूसरे नंबर पर उधर के जो हमारे वो भगवंत मान और करमजीत अनमोल, क्या नाम है उनके, मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, वो एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि जी वो भूखा मुल्क है, उधर के लोगों के पास रोटी नहीं है, वो उधर हम अगर इंडिया लाहौर को फतह करके उसको छोड़ देंगे तो वो खुशी से हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। आज तक कश्मीर वाले तो आपके साथ खुशी से शामिल नहीं हुए, आप आज भी उन पे आप जुल्म सितम कर रहे हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए। इधर आप आए हैं, हमने आप जैसे नलायकों को, आप जैसे फजूल लोगों को इधर इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आपको उधर आपके जो इंडिया जिसको आप बोल रहे हैं ना कि वो जी हम तो जी इधर बड़ी मज़े की लाइफ जी रहे हैं, आपको इतनी इज्जत उधर भी नहीं मिलती जितनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान खर्चा करता है आप लोगों पे। आपके करतारपुर बॉर्डर से एंट्री से लेकर इधर ननकाना साहिब, आगे पंजा साहब वो जेल में है या पता नहीं किस जगह पे है, हसन अब्दाल में, उधर तक आपके लिए इतना प्रोटोकॉल, इतनी सिक्योरिटी, इतनी वीआईपी गाड़ियाँ, इतना खर्चा करती है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और आप इनको ही बुरा कह रहे हैं, आप इनको ही भूखा कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, इस बयान पे थोड़ा गौर करना चाहिए, डूब मरना चाहिए आपको। अब आप दोबारा कभी इधर आएँ, अगर हमारी स्टेट अगर आपके साथ इसी तरह का सलूक करे ना जिस तरह से आपने बयान दिया है, आपको उधर बॉर्डर पे से ही पीछे चले, दफ़ा हो जाए, इधर से कोई आपके लिए जगह नहीं है पाकिस्तान में। आपको हया नहीं आई, शर्म नहीं आई मुल्क को इस तरह कहते हुए। आप अपनी आर्मी का साथ दें, आप ज़ाहिर सी बात है इंडियन है, आप बोलें कि इंडिया आर्मी जो है वो बड़ी दलेर है और बड़ी बहादुर है, देख तो सारी दुनिया ने लिया है क्या आपके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी आप उनकी तारीफ़ें करें। आप बोलें कि अगर पाकिस्तान वाले हमारे दुश्मन है वो लड़ने आएंगे तो हम उनसे लड़ेंगे, ये आपका राइट है, आप बोल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो उधर भूखे हैं, वो नंगे बैठे हुए हैं, हम वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो बेटा सोच है आपकी, देख नहीं लिया आपने क्या हुआ है आप लोगों के साथ। और अगर आपके साथ इसी तरह का रवैया रखा जाए ना, लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं, हमारा ये किरदार नहीं है, हमारे मज़हब में, हमारे मुल्क में, हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम आपके ऊपर कोई मजहबी पाबंदियाँ जो है ना वो लगाएं। नहीं तो बनता आपके साथ यही है कि आप लोगों को ना बॉर्डर से धक्के देकर आपको वापस इंडिया भेजा जाए। शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए आपको इस बयान को लेकर। और अगर अब भी आप में कुछ गैरत है, या अगर दूसरे जो सिख भाई हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे एक्शन लें। इधर जी नहीं रहे वो लोग, कितनी तादाद में है तुम्हारे सिख भाई इधर, उनसे पूछ लें क्या वो इधर फाकों से मर रहे हैं। और ख़ासकर पंजाब पागल आदमी सोना उगलता ही है ये ज़मीन, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि एहसान उस पे करें जो नस्ली हो, जो ख़ानदानी हो। जो तुम्हारे जैसा कमी बंदा होता है ना, उसने फिर एहसान फरामोशी इसी तरह करनी होती है जिस तरह तुमने की है, बेगैरत आदमी।